चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। मेरी कोशिश रहेगी अगले 30 से 40 मिनटों में आपको टेक्निकली ये क्लियर कर पाऊँ कि वाई एलजीएनएस वाई ओरिजिन है। सबसे पहले मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। राज सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, क्योंकि स्क्रीन शेयर में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है इन केस। जी जी जी, मैं अभी म्यूट मैंने नहीं किया है, मैंने ठीक आपको एक्सेस दिया है। हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल देख पा रहा हूँ। सबसे पहले एक बात, जैसे कि सर ने बताई कि काफी कम समय लगा मुझे V3 बनने में, तो सर इसका सबसे बड़ा रोल मेरे स्पॉन्सर मिस्टर अखिलेश शर्मा सर का है। क्योंकि सर का शुरू से ये कहना था कि आप मोटिवेशन से ज्यादा एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। हमारा मानना है कि ओरिजिन इज ऑल अबाउट नॉलेज। क्या होता है कि मोटिवेशन को हम कहते हैं कि मोटिवेशन इज लाइक अ हॉट शावर बाथ। जब तक आप गर्म पानी से नहाते हैं आपको अच्छा लगता है, बाथरूम से बाहर आने के बाद आपको वापस से ठंड लगने लग जाती है। उसी तरीके से जब रेट बढ़ता है तब आप मोटिवेटेड होते हैं, आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है। रेट के नीचे आने से अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है तो मोटिवेशन उस वक्त काम नहीं आता है। तो क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट जो है काफी अच्छे तरीके से, काफी सूझबूझ से और काफी टेक्निकली बनाया गया है, तो मेरा प्रयास अब यहाँ से रहेगा कि अगले 6 टूल्स का इस्तेमाल करके आप सभी तक एलजीएनएस की स्ट्रेंथ पहुंचाने की कोशिश करूं। तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूंगा डेक्स स्क्रीनर एप्लीकेशन का। तो किसी भी टोकन का, किसी भी क्रिप्टो के ट्रेंडिंग कॉइन्स की सर्च में जब हम डेक्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये एप्लीकेशन का होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन सिलेक्ट करी है और ऊपर की तरफ वॉल्यूम सेट करा है 24 घंटे का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वैसे तो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे लाखों टोकन्स हैं। उन कुछ लाखों टोकन्स में से 4,800 से ज्यादा टोकन्स यहाँ पे पिछले 24 घंटे में अपना ट्रेंडिंग वॉल्यूम बना रहे हैं। तो अगर कोई पूछता है कि क्या नेटवर्किंग के टोकन्स हैं, क्या ये एयर ड्रॉप के टोकन्स हैं, तो हम सिर्फ इतना सा जानते हैं कि पिछले 24 घंटों में पूरी पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे जिन टोकन्स ने अपनी एक वॉल्यूम बनाई है उन सभी में फर्स्ट पोजीशन मेंटेन करता है एलजीएनएस। अगर हम एलजीएनएस की बेसिक्स की बात करें तो डाई के साथ हमारी पेयरिंग है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पॉलीगॉन हमारा ब्लॉकचेन है और क्विकसैप पे सारा बाइंग और सेलिंग होता है। यहाँ पे आप लाइव प्राइस को देख सकते हैं, लिक्विडिटी को देख सकते हैं, मार्केट कैप को देख सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है 24 घंटे का वॉल्यूम। आज तक कई सारे सेंट्रलाइज सिस्टम्स में, प्लान्स में जितना साल भर का टर्नओवर होता था उससे कई गुना ज्यादा एलजीएनएस का बाय सेल सिर्फ 24 घंटे के अंदर होता है। बढ़ती हुई लिक्विडिटी और बढ़ता हुआ ट्रेंडिंग बाय सेल का वॉल्यूम ही प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ को बताने के लिए काफी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्केट कैप जो कि $2 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, यानी कि आईएनआर में बात करें तो लगभग 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का हमारा स्टॉक मार्केट में वैल्यू है। इसके सामने रखी लिक्विडिटी जो कि 11% से भी ज्यादा है, $238.1 मिलियन, यानी कि लगभग 1,500 करोड़ से ज्यादा हमारे लिए बाय सेल के लिए यहाँ पे टोकन्स रखे गए हैं। इस बात को हाईलाइट करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट आपको ऑप्शन देता है P2P के अलावा भी अपने टोकन्स को स्वैप करने का। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 2,80,000 बार बाय और सेल हुआ है। तो इस वक्त इस तरीके से हम सिर्फ रेफरेंस में लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड कई लोग जो क्रिप्टो के बारे में सर्च करते हैं वो एलजीएनएस को जब देखते हैं तो उन्हें देखने पे ये ट्रांजेक्शन और वॉल्यूम से ही इसकी स्ट्रेंथ का आइडिया लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल 3 महीना और 8 दिन हमारे टोकन को चालू हुए हो चुके हैं। यहाँ पे चार्ट्स एंड ट्रांजेक्शन जब आप खोलते हैं तब आपको यहाँ पे होल्डर्स के बारे में देखने को मिलता है। इस वक्त लगभग 8.5 लाख से भी ज्यादा होल्डर्स हैं एलजीएनएस टोकन के। अगर आप बाय सेल को भी चेक करना चाहें तो यूएसडीटी वाले सेक्शन में जब एक फिल्टर लगाते हैं तो आप समझ सकते हैं $5,000 अपने आप में एक बड़ा फिगर होता है, बट ओरिजिन में ये एक छोटा फिगर है। क्योंकि हर मिनटों में, कुछ मिनटों में, हर घंटों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बाय और सेल हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको एक खास चीज दिखाना चाहूंगा। आप अपने वॉलेट का एड्रेस पेस्ट करके भी यहाँ पे बाय सेल को चेक कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि मेरा वॉलेट ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं रिसीविंग का एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ और इस एड्रेस को अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ
तो हमें रियल टाइम में ये देखने को मिलता है कि मैंने डाई से स्वैपिंग में कितनी बार बाइंग और सेलिंग करा है। तो ये आप देख पा रहे हैं हर दिन जितना बाय और सेल इस वॉलेट से होता है, इसको हम ट्रैक कर सकते हैं। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो इसको चेक करने के लिए हम इन्हीं चीजों को लोगों तक पहुंचाते हैं। इनफैक्ट जब इस ट्रांजेक्शन को आप ओपन करेंगे तो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन से भी आप इस चीज को क्रॉस चेक कर पाएंगे कि एक्चुअल में इतने डाई का स्वैप और इतने एलजीएनएस हमने किस वक्त और किस समय खरीदे हैं। तो ये अपने आप में एक ऑथेंटिसिटी का फैक्टर होता है। इसी के साथ साथ अब हम इस्तेमाल करेंगे टोकन स्निफर वेबसाइट का। तो पहला टूल हमने देखा डेक्स स्कैनर, जहां पे हमने लिक्विडिटी और होल्डर्स की बात करी। टोकन स्निफर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एलजीएनएस के लिए, क्योंकि जब भी हम मार्केट में किसी को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं तो दो सवाल हमारे पास आते हैं कि अगर टोकन डंप हो जाए या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो आपको इस बात को समझना बड़ा जरूरी होता है कि आज तक जो भी स्कैम या एक्सीडेंट हमारे साथ हुए हैं उन सभी की गुंजाइश एलजीएनएस के साथ नहीं है। और वो क्यों नहीं होती है? देखिए, जब हम कहते हैं कि 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हमारा पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉयड है, तो इन 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो भी सोर्स कोड है, जो भी कोडिंग करी गई है, उसी के आधार पर सारे फैसले लिए जाएंगे। तो वैसे तो ऑलरेडी सर्टिक और आर्मर स्लैब से हमारे पास फुल ऑडिट अवेलेबल है। उसके बावजूद हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के एनालिसिस में हमारा सारा सोर्स कोड वेरीफाइड है। वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स, पहला पॉइंट आप देख सकते हैं। यानी हमारे सारे कोडिंग को दो टूल्स के थ्रू हम क्रॉस चेक कर चुके हैं, सर्टिक के थ्रू और टोकन स्निफर के थ्रू। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, ओनरशिप री अनाउंस्ड है और सोर्स के पास किसी प्रकार का ओनर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यानी अगर हम कहते हैं कि डाओ ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद अपने सारे मालिकाना अधिकारों को, अपने सारे राइट्स को यहाँ से विड्रॉ कर दिया है, तो इसी पॉइंट से हम उसको क्रॉस चेक करते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्रिएटर के पास किसी प्रकार का स्पेशल परमिशन नहीं है। देखिए, आज तक कई सारे प्रोजेक्ट्स में हमने ये क्रॉस चेक करा था कि ओनरशिप री अनाउंस्ड होती थी, उसके बावजूद भी प्रोजेक्ट्स में चेंजेस देखने को मिलते थे। इसीलिए कई लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज होने के बाद भी उसमें चेंजेस होते हैं। तो देखिए, डिसेंट्रलाइज्ड को चेक करने के लिए दो चीजों को चेक करना जरूरी होता है। पहला, ओनरशिप री अनाउंस होना चाहिए और दूसरा, स्पेशल परमिशन का ना होना चाहिए। यानी कि प्रोजेक्ट के पास कोई स्पेशल परमिशन नहीं होना चाहिए। इसको एक आसान एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने अपने घर को ताला लगाता है तो आपको आपके नजरिए से देखने पे ये लगेगा कि घर अब सेफ हो चुका है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने जानबूझ के कोई विंडो या पीछे कोई गेट खुला छोड़ दिया हो, जिसको हम बैकडोर कहते हैं, तो वो वहां से एंट्री ले सकता है। तो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स में अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी प्रकार की स्पेशल परमिशन है तो फ्यूचर में उसमें चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ना तो कोई के पास ओनरशिप है और ना ही किसी के पास स्पेशल परमिशन है। यानी कि हमारे डाओ क्रिएटर्स ने हमें 100% सेव कर दिया है। इस वक्त 8,70,000 लोगों की कम्युनिटी ही इस प्रोजेक्ट को रन कर रही है। वक्त आने पे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की जिम्मेदारी है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अपने आप लाइव होते जाएं। दूसरा बड़ा स्कैम हमने आज तक फेस करा है डंपिंग का। मार्केट में कई सारे प्रोजेक्ट्स को एक टोकनोमिक्स के साथ लॉन्च करा जाता है, जहां पे ये दिखाया जाता है कि फिक्स सप्लाई रहेगी। शुरुआत के कुछ टोकन्स क्रिएटर्स के पास रहेंगे, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होंगे, कम्युनिटी को फ्री एयर ड्रॉप देखने को मिलेगा और बचे हुए टोकन्स को आपके और मेरे लिए बाय सेल के लिए लिक्विडिटी में रखा जाएगा। अच्छी मार्केटिंग के थ्रू, अच्छी हाइप बनाने के थ्रू पब्लिक टोकन को बाय करना स्टार्ट करेगी। जितना ज्यादा बाइंग होगा उतना ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी। 6 महीने से साल भर बाद जब लिक्विडिटी अच्छे स्तर पे होगी, टोकन का रेट अच्छे स्तर पे होगा, तब क्रिएटर अपने वॉलेट से टोकन्स को रातों रात स्वैप करेगा, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे टोकन को डंप हो जाएंगे, टोकन हमारे डंप हो जाएंगे। तो देखिए, डंपिंग उसी केस में पॉसिबल होती है जहां पे टोकन प्री माइंड हो और पहले से कोई टोकन का बड़ा होल्डर मौजूद हो। लेकिन जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो पहली बात, हमारा टोकन प्री माइंड नहीं है, यानी पहले से एलजीएनएस को बना के नहीं रखा गया। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले से किसी के पास इसकी सप्लाई है भी नहीं। और आज की तारीख में अगर हम लाइव एनालिसिस करके देखें कि हमारा सबसे बड़ा होल्डर कितनी होल्डिंग लेके चल रहा है, तो पॉलीगॉन स्कैन से हमें ये देखने को मिलता है कि अगर टॉप के 10 या 100 होल्डर को भी अगर हम ऐड करें तो 1% से भी कम शेयर को होल्ड करते हैं। इससे इस बात की क्लैरिटी मिलती है कि ओरिजिन में कोई एक व्यक्ति या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल इस टोकन के रेट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो यहां से मैंने आपको दो बातें क्लियर करी। पहला,
कि यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। दूसरा कि यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। हम बात करते हैं लिक्विडिटी की, तो काफी अच्छी लिक्विडिटी प्रोजेक्ट के अंदर है, ये ऑलरेडी हम डेक्स स्क्रीन पर देख चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह आपको क्रॉस लगा हुआ मिलता है, एटलीस्ट 95% ऑफ लार्जेस्ट पूल्स लिक्विडिटी बर्न और लॉक्स फॉर 15 डेज और लॉन्गर। इसका ये मतलब होता है कि अगर हमारी लिक्विडिटी 15 दिन से ज्यादा के लिए लॉक होती तो यहाँ पे हमें टिक देखने को मिलता, क्योंकि हमारा एक फीचर है कि आप अपने टोकन्स को स्टेक करने के 16 घंटे बाद अनस्टेक कर सकते हैं। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि हमारी लिक्विडिटी किसी भी व्यक्ति विशेष की सिर्फ 16 घंटे के लिए यहाँ पे लॉक रहती है। तो क्योंकि हमारे सिस्टम का ये फीचर है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा देखना हमें पड़ रहा है। लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, क्रिएटर वॉलेट में 5% से भी कम लिक्विडिटी है। तो दोस्तों, ओरिजिन एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके क्रिएटर्स के पास ना तो टोकन का हिस्सा है और ना ही लिक्विडिटी का हिस्सा है। तो एक सवाल पैदा होता है कि हमारे क्रिएटर्स कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, हमारे क्रिएटर्स के पास सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक ही है, वो है स्वैपिंग चार्जेस। यानी जितना भी टोकन हम लिक्विडिटी के थ्रू सेल करते हैं, स्वैप करते हैं, उसका 0.9% जाता है हमारे क्रिएटर्स को। तो अगर आप ये भी समझना चाहें कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे पिछले 24 घंटे में $12.5 मिलियन का सेल हुआ है। तो इसको मैं आपको कैलकुलेटर पे जाके दिखाता हूं। ये हो गया $12.5 मिलियन, और इसका अगर हम 0.9% कैलकुलेट करें तो हमारे क्रिएटर्स इस वक्त हर 24 घंटे में साढ़े, यहाँ पे देख सकते हैं आप, $1,12,500 का इनकम जनरेट करते हैं। यानी कि हमारे क्रिएटर्स के नजर से देखें, अगर आप एज अ क्रिएटर सोचें, तो यहाँ पे उनके अर्निंग का सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है स्वैपिंग चार्जेस। तो उनकी कोशिश रहेगी कि प्रोजेक्ट लंबा चले और ज्यादा वॉल्यूम के साथ चले। तो जब हम उनके पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो प्रोजेक्ट क्यों हमारे लिए सेफ हो जाता है, ये एक और यहाँ पे हमारे लिए वेरिफिकेशन का पॉइंट होता है। अब तीसरा टूल का इस्तेमाल करूंगा मैं, पॉलीगॉन स्कैन का। तो पॉलीगॉन स्कैन अपने आप में एक बड़ा ऑथेंटिसिटी का टूल है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे हम रन होते हैं, तो सारे पॉइंट्स पैरामीटर्स को यहां से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, कई बार पॉलीगॉन स्कैन का पेज आप ओपन करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ चीजें क्रॉस चेक कराना चाहूंगा, क्योंकि कई सारे सवाल मार्केट में अक्सर पैदा होते हैं कि सबसे बड़ा होल्डर 87-70% क्यों होल्डिंग करके रखा है, शुरुआत के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ से कैसे देखते हैं। तो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं LGNS का डेटा, और टोटल नंबर ऑफ होल्डर्स भी आप देख पा रहे हैं। इस वक्त 8,72,000 से ज्यादा हमारे पास होल्डर्स हैं इस वक्त। तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे जब आप एड्रेस के सामने देखते हैं तो आपको यहाँ पे 79.5% का होल्डिंग दिखता है। तो कई बार सवाल पैदा होता है कि जब हम कहते हैं कि कोई बड़ा होल्डर सिस्टम में नहीं है, तो इतना सारा परसेंटेज इस एड्रेस पे क्यों देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जब आप और मैं हम हमारे टोकन्स को स्टेक करते हैं, तो वो सारे टोकन्स जाते हैं इस स्टेकिंग वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और इस बात को प्रूव करने के लिए जब आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ आ रहा है। यानी कोई ये एक व्यक्ति का एड्रेस वॉलेट का नहीं है, ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप और मैं सब स्टेक करते हैं तो ये 1BFC हमारा स्टेकिंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इनफैक्ट ये लिस्ट में जहां जहां आप एड्रेस के सामने ये पेपर का सिंबल देख पा रहे हैं, ये सभी हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस वक्त लगभग 31 से ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइव हो चुके हैं। अब आप देखिए, रैंडमली अगर मैं यहाँ पे आके नीचे कोई सा एड्रेस कॉपी करूं और इसको पेस्ट करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस लिखा हुआ आता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये कोई व्यक्ति विशेष का एड्रेस है। और अगर इनकी होल्डिंग की बात करें हम 51 नंबर के सामने, तो आप देख सकते हैं 0.0008%। तो यहाँ पे हम जब किसी व्यक्ति की होल्डिंग की बात करते हैं तो काफी कम हमें स्टेक देखने को मिलेगा। तो पॉलीगॉन स्कैन से आप इस बात का वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि इस वक्त सिस्टम में कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं और कितने होल्डर्स हैं, और हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और होल्डर में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस वक्त मैंने 3 टूल्स का इस्तेमाल करा, डेक्स स्कैनर का, टोकन स्निफर का और पॉलीगॉन स्कैन का। अगले टूल की तरफ चलते हैं, हम डेक्स टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जिस तरीके से डेक्स स्कैनर जो होता है किसी भी टोकन
का हमको बेसिक डिटेल ट्रैक करके दिखाता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से डेक्स टूल्स भी एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर में मैंने ऑल चेन्स को सिलेक्ट करा है। तो अगर इस वक्त दुनिया की सारी ब्लॉकचेन्स की हम बात करते हैं तो उन सभी ब्लॉकचेन्स में एलजीएनएस ऑलरेडी टॉप 5 में लिस्टेड है। ये अपने आप में एक बड़ा ऑथेंटिसिटी का फैक्टर है। इसको जब आप प्रेस करके ओपन करेंगे और उसकी डिटेल्स में जाते हैं तो एग्जैक्टली वही सारी डिटेल्स जो हमने डेक्स स्कैनर पे देखी थी वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि पॉलीगॉन स्कैन से सारी चीजें क्रॉस वेरीफाई होती है तो डेटा रियल टाइम में हमें एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेगा। मार्केट कैप हो, लिक्विडिटी हो, नंबर ऑफ होल्डर्स हैं, वॉल्यूम है। इनफैक्ट यहाँ पे जब आप वॉलेटिलिटी को देखते हैं तो 0.1 की वॉलेटिलिटी यानी कि हर 24 घंटे में हमारा टोकन मैक्सिमम कितना फ्लक्चुएट करता है। और जितनी कम वॉलेटिलिटी होती उतना ज्यादा लोगों का भरोसा होता है सिस्टम के साथ में, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी ये शो करती है कि ज्यादा मार्केट में बाइंग सेलिंग होता है, ज्यादा पैनिक क्रिएट होता है। यहाँ पे एक फैक्टर को हम और देख पाएंगे जो कि सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो टोटल सप्लाई आप देख सकते हैं 112.14 मिलियन डॉलर का है, मिलियन टोकन्स का है। और ऊपर की तरफ सर्कुलेटिंग सप्लाई भी इसके बराबर है, यानी 100% टोकन जो आज तक मिंट हुआ है वो सारा का सारा सर्कुलेशन में है। इस पॉइंट का डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट्स में आपको इन दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि क्रिएटर या होल्डर के किसी होल्डर के पास अलग से टोकन का हिस्सा अवेलेबल होता है जिसका वो मार्केट में मिसयूज कर सकता है। लेकिन ओरिजिन के अंदर एलजीएनएस टोकन का सप्लाई जो है वो टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई इक्वल होने से इस बात की श्योरिटी मिलती है कि टोकन का अलग से हिस्सा कहीं पे नहीं रखा है। यहाँ पे हम चार्ट को भी देख सकते हैं और जिस तरीके से हमने डेक्स स्कैनर के ऊपर जाके बाइंग और सेलिंग को ट्रैक करा था एग्जैक्टली वही सारा कुछ यहाँ से भी आप कर पाएंगे। यहाँ पे आप लाइव हैश भी देख सकते हैं, कितना बाय और कितना सेल हो रहा है इसको भी मॉनिटर कर सकते हैं और वॉलेट को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट जब डिसेंट्रलाइज्ड है 100%, इसीलिए हम इतने सारे थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल करके क्रॉस चेक कर पा रहे हैं। अब मैं सर्टिक का इस्तेमाल करना चाहूंगा। सर्टिक जो कि इस वक्त वर्ल्ड की टॉप क्रिप्टो ऑडिटिंग एजेंसी है, इसके द्वारा ऑडिट हमारे पास अवेलेबल है। आप देख सकते हैं 22 अप्रैल 2024 को इसका ऑडिट हुआ था। ऑडिट में कई सारी चीज देखने को मिलती है। हम अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रोजेक्ट की एज। तो जिस तरीके से हम एक प्रिडिक्शन लेते हैं, सर्टिक का भी यही कहना है कि 13 साल 8 महीने तक की हमारे प्रोजेक्ट की एक रिलायबल एज हो सकती है। काफी बड़ा फैक्टर है ये भी ऑथेंटिसिटी का। इस वक्त स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें एक मैप देखने को मिलता है। जनरली वो नहीं देख पा रहे, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, उसके थ्रू मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। इस तरीके का एक वर्ल्ड का हिट मैप आपको सर्टिक की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। इस मैप से भी हमें श्योरिटी मिलती है जब हम कहते हैं कि 40 से ज्यादा देशों में इस वक्त हमारे पास एक्टिव कम्युनिटी है। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि उसको हम कैसे चेक करें, तो सर्टिक की वेबसाइट से हमें क्लियरली देखने को मिलता है कि चाइना में, कोरिया में, मलेशिया में, जापान में किस देश में कितनी एक्टिव कम्युनिटी है और कहाँ कहाँ पे एलजीएनएस के होल्डर्स इस वक्त रियल टाइम में है। इनफैक्ट सर्टिक की वेबसाइट पे आप जब ऑपरेशंस में जाते हैं तब आप एक चीज और मॉनिटर करेंगे कि सिस्टम के पास कितनी अच्छी सिक्योरिटी है। वेबसाइट स्कैन में आप देख सकते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी है, ऐप सिक्योरिटी है, डीएनएस हेल्थ है। और इसका एक लाइव एग्जांपल हमने पिछले महीने 20 तारीख को देखा था, जब एक साइबर अटैक होने के बाद भी हमारा प्रोजेक्ट सिर्फ 1 घंटे के अंदर नई वेबसाइट के साथ चालू हो चुका था और किसी प्रकार का कोई भी हमें वहां पर मिसहैपनिंग नहीं देखने को मिला हमारे फंड्स के साथ में। तो हमने अभी तक ये 5 टूल्स का इस्तेमाल करा। अब मैं इस्तेमाल करूंगा टोकन पॉकेट का। तो आप किसी भी वैसे तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफपॉल, मेटामास्क, बिटगेट। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ टोकन पॉकेट। यहाँ पे आज तक हमने देखा था कई बार टोकन्स को ऐड करने के लिए हमको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन एलजीएनएस अपनी इतनी ऑथेंटिसिटी मार्केट में एस्टेब्लिश कर चुका है कि जब आप सिर्फ प्लस का बटन प्रेस करते हैं तो आपको ऑलरेडी ये ट्रेंडिंग टोकन्स में यहाँ पे एलजीएनएस को देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के साथ आता है तो उसको ट्रैक करने का एक मौका हमको टोकन पॉकेट एप्लीकेशन देता है। जब डेफी के सेक्शन में हम देखेंगे तो ओरिजिन लिखा हुआ दिखता है, इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डेफी डिटेल्स में ओरिजिन जो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्रोजेक्ट है, इसका टोटल डॉलर में वैल्यू कितना है ये भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक चीज और देखने को मिलेगी कि हमारे पास जो एलजीएनएस टोकन की स्टेक सप्लाई है, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार।
ठीक है, इस वक्त ये लोड हो चुका है। देखिए एलजीएनएस टोकन का स्टेक सप्लाई हम देख सकते हैं। तो कोई अगर ये पूछता है कि एलजीएनएस और ओरिजिन में क्या रिलेशन है, तो आप इस बात को समझिए कि टोकन पॉकेट एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, इसका ओरिजिन की वेबसाइट से कोई संबंध नहीं है। यहां से हमें यह क्लियरली देखने को मिलता है कि एलजीएनएस ओरिजिन के डेफी प्रोजेक्ट का एक टोकन है और इसका स्टेक सप्लाई की क्या क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है और उसका डॉलर में इस वक्त लाइव में क्या वैल्यू होता है। अपने आप में एक बड़ा ऑथेंटिसिटी का फैक्टर है ये भी। अभी तक मैंने प्रयास करा मल्टीपल टूल्स ट्रैकर्स का इस्तेमाल करके आपको बेसिक फंक्शनलिटी क्लियर करने का। अगले 5 मिनट में मेरा प्रयास रहेगा कि हमारी जो वेबसाइट है और इसके डैप को मैं आपको क्लियर करूं। तो हम स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमें ओरिजिन के नीचे बाय का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से क्विक स्वैप का इस्तेमाल करके आपके वॉलेट में रखे डाई को आप एलजीएनएस बना सकते हैं और जब भी आप चाहें एलजीएनएस को स्वैप करके डाई बना सकते हैं। देन हमें होम पेज देखने को मिलता है। होम पेज पे कई सारी डिटेल्स है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ट्रेजरी का बैलेंस होता है। ओरिजिन जब भी नए टोकन्स के मिंटिंग करता है तो बैकअप में हमारे ट्रेजरी काम करता है। यानी आपके और मेरे पास अगर कुछ टोकन स्टेक पे है तो उसके पीछे $1 का बैकअप बैलेंस हमारे पास रखा हुआ। अपने आप में $246 मिलियन का ट्रेजरी होना एक बड़ा फैक्टर होता है। यहाँ पे कई सारी हमें चीजें देखने को मिलती है। कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि ओरिजिन का फ्यूचर क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या क्या देखने को मिलेगा। ये प्राइवेसी से रिलेटेड कई सारे फीचर्स है। प्राइवेसी वॉलेट है, प्राइवेसी क्रॉस चेन पेमेंट्स है, प्राइवेसी स्टेबल कॉइन है जो बहुत ही जल्दी फेज 2 के साथ हमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे लोन एग्रीमेंट है, गेटवे प्रोटोकॉल है, ए पेमेंट है। तो डेफी की जब हम बात करते हैं तो जिस तरीके से आज सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम में हम अकाउंट खोलते हैं, हम एफडीज करते हैं, लोन्स लेते हैं और बैंक के थ्रू कई सारी चीजों का केवाईसी देते हुए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम डेफी की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में जब यही सारे फीचर्स का इस्तेमाल आप ब्लॉकचेन पे करेंगे, अपने टोकन्स के बदले लोन लेंगे, पेमेंट सिस्टम्स का इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स करेंगे, लैंडिंग बोरोइंग एग्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये सारे फीचर्स हमें ओरिजिन में फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है। ये हमारे इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट का पेज नंबर 54 का स्क्रीनशॉट है। यहाँ से हमें क्लियरली देखने को मिलता है कि ओरिजिन का जो गोल है वो ऑल राउंड मल्टी लेवल इंटरकनेक्टेड डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम बिल्ड करना है। इस वक्त हम फेज 1 में है। फेज 1 में सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से एलजीएनएस को स्टेक करके हम हमारे फंड्स को ग्रो करते हुए एंजॉय कर सकते हैं। 10 लाख होल्डर्स के साथ साथ ही हमें फेज 2 देखने को मिलेगा जहां पे खुद का प्राइवेसी पब्लिक चेन है, क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन होंगे, डिजिटल एक्सचेंज होगा, लोन एग्रीमेंट्स होंगे, खुद का स्टेबल कॉइन मिलेगा, कॉइन डिपॉजिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स मिलेंगे। देन फेज 3 में मेटावर्स के साथ साथ ग्लोबल डिजिटल एआई एक्सचेंज देखने को मिलेगा। इन सभी के बारे में राज सर ने हमें समय समय पे बताया है कि किस तरीके से डाउ का विजन है अगले 5 सालों में धीरे धीरे इन सभी को लाइव करने का। वेबसाइट की तरफ वापस चलते हैं। डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड में आप कई सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टोटल कितने टोकन अभी तक मिंट हो चुके हैं, उनकी मार्केट में क्या वैल्यू है, हमारे टोकन का क्या लाइव प्राइस है और सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे एक यूनिक फैक्टर जो हमारे प्रोजेक्ट के साथ आता है वो होता है रनवे। रनवे हमें ये बताता है कि इस वक्त, इस घड़ी, इस मिनट से अगर सिस्टम के पास एक भी नया डॉलर का टोकन स्टेक होने के लिए नहीं आता है, उस केस में भी हमारे प्रोजेक्ट के पास 220 दिन तक टोकन्स देने के लिए अवेलेबल हैं। यानी कि जो हमारे आज 8,70,000 होल्डर्स हैं, इनके जितने भी टोकन्स हैं, इन टोकन्स के ऊपर 220 दिन तक सिस्टम हमें नए टोकन्स दे सकता है। यानी कि हम स्टेकिंग को एंजॉय कर पाएंगे अगर नया टोकन स्टेक नहीं होता है उसके बावजूद भी। रनवे होना अपने आप में एक बड़ा फैक्टर होता है कि इसको हम लाइव देख सकते हैं। जब ज्यादा विड्रॉल्स होते हैं, ज्यादा फंड्स बाहर निकलते हैं, तब रनवे नीचे की तरफ आता है। जब कम्युनिटी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, ज्यादा टोकन्स को स्टेक करने लगती है, तो रनवे ऊपर की तरफ आता है। और इस वक्त तो हमारा रनवे ऑल टाइम हाई की तरफ है। तीसरा हमें स्टेक का ऑप्शन देखने को मिलता है। स्टेक में आप यहाँ पे देख पाते हैं, स्टेक और अनस्टेक के 2 बटन्स होते हैं। अपने फंड्स को आप किसी वक्त स्टेक कर सकते हैं और जितने टोकन्स आपके पास अवेलेबल है उनको आप अनस्टेक भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे टोटल अगर टोकन्स की बात करें तो 211 टोकन्स मेरे पास स्टेक पे हैं। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं 103 टोकन यहाँ पे लॉक है, क्योंकि इन्हें मैंने रिसेंटली यहाँ पे ऐड करा था, तो 16 घंटे के लिए लॉक रहेंगे। बट 107 टोकन जो फ्री हैं उन्हें मैं अभी 60 सेकंड के अंदर यहाँ से डाई में स्वैप आउट कर सकता हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट, यानी कि मुझे कितना टोकन एज ए रिवॉर्ड मिलने वाला है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट रिवॉर्ड यील्ड में आप देख सकते हैं, हम जैसे कि कहते हैं कि सिस्टम हमें हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% का टोकन पे ग्रोथ देता है। तो इस वक्त अगर लाइव आरओआई की बात करें तो ये 0.2644% है। 5 दिन का आरओआई आप देख सकते हैं। और सबसे यूनिक फीचर होता है हमारा यहाँ पे ये कैलकुलेटर। तो इस वक्त अगर मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूं और एक टोकन का अगर हम साल भर का रिटर्न देखें तो एक का हमें साल भर में 18 टोकन देखने को मिलता है। ये वक्त के साथ ऊपर और नीचे जाता है। तो इस वक्त क्योंकि हम रेट जो है वो डाउन साइड पे देख पा रहे हैं तो हमें रिटर्न भी कम देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे रेट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तो उम्मीद है ये हमें आरओआई भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म स्टेक की बात करें तो इस वक्त तो ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बंद हो चुका है। वक्त वक्त पे यहाँ पे हमें ऑफर देखने को मिलता है। और लॉन्ग टर्म स्टेक हमें जब हम एक पर्टिकुलर समय के लिए स्टेक करते हैं, फंड को लॉक करते हैं, तो हमें ये एक्स्ट्रा यील्ड मिलती है, एक्स्ट्रा हम रिटर्न यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। बॉन्ड्स की बात करें तो हमारे पास सिस्टम में 2 तरीके के बॉन्ड्स है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की बात करें तो इस वक्त सिस्टम ने उन्हें बंद कर रखा है। आप देख सकते हैं आरओआई माइनस की तरफ है, यानी इस वक्त इन बॉन्ड्स को परचेस करने का हमें कोई भी फायदा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की बात करें तो देखिए सिस्टम के पास 2 तरीके के बॉन्ड्स हैं, एलपी बॉन्ड्स और स्टेबल बॉन्ड्स। दोनों का अलग अलग यूटिलिटी है। एलपी बॉन्ड्स हेल्प करते हैं हमारे सिस्टम की लिक्विडिटी को बढ़ाने में, जिसको हम लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी बोलते हैं। जब भी आप डेक्स स्कैनर या फिर डेक्स टूल्स को खोल के देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि डेली हमारी लिक्विडिटी 1 से $1.5 मिलियन तक बढ़ जाती है। उसका कारण होता है एलपी बॉन्ड्स का। तो जब भी आप यहाँ पे एक डिस्काउंट देखते हैं तो एक मौका होता है हमारे लिए वो टोकन्स को बाय करने का। जैसे कि हम देख पा रहे हैं एलपी बॉन्ड में 360 दिन के लिए अगर हम टोकन्स को हमारे डाई को डालते हैं तो 10% तक का हमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। यानी मार्केट रेट पे जो टोकन $19.14 का है वो बॉन्ड से बाय करने पे हमें $17.28 में ही मिल जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर समय के लिए हमें फंड लॉक करना पड़ता है। उसका रोज कुछ ना कुछ पार्ट में हम हिस्सा बाहर निकाल सकते हैं। एलपी बॉन्ड का मैकेनिज्म बड़ा सिंपल होता है। जब आप एलपी बॉन्ड लेते हैं तो 50% डाई हमारी लिक्विडिटी में जाते हैं और 50% डाई को सिस्टम लॉक कर देता है लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी के लिए। इसी तरीके से स्टेबल बॉन्ड्स होते हैं। स्टेबल बॉन्ड्स में भी एक मैकेनिज्म काम करता है। जब भी आप स्टेबल बॉन्ड परचेस करते हैं तो सिस्टम को एक मौका देते हैं नए टोकन्स को मिंट करने का। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए $100 का बॉन्ड खरीदते हैं तो सिस्टम 100 नए टोकन्स मिंट करता है। तो 1:1 के रेशियो में टोकन्स की मिंटिंग होती है और आपको आपके हिस्से के टोकन्स मिलने के बाद जो टोकन्स बचते हैं वो हमें आरओआई में देखने को मिलते हैं। तो आपको और मुझे जो भी 0.2 से 0.4% का रिटर्न मिलता है वो इन्हीं बॉन्ड्स के परचेस के थ्रू मिलता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप एक पर्टिकुलर रिटर्न मिलता है। आप जितने जितने दिन का बॉन्ड खरीदेंगे उतना उतना यहाँ पे रिटर्न। इनफैक्ट आप देख सकते हैं 30 दिन में हमें नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो सिस्टम नहीं चाहता कि हम यहाँ से बॉन्ड को परचेस करें। तो हो सकता है बॉन्ड्स का मैकेनिज्म आपको एक बार में क्लियर ना हो, तो आपके स्पॉन्सर के साथ बैठ के आप इसको हो सकता थोड़ा गहराई से गंभीरता से समझें। रिवॉर्ड पूल की बात करें तो हमारे सिस्टम ने एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म सेट करा आपके और मेरे लिए। जब भी हम सेकेंड टाइम डाई के थ्रू एलजीएनएस को परचेस करते हैं तो हमारे लिए ऑप्शन होता है कि हम रिवॉर्ड पूल से भी कर सकते हैं। और जब भी हम रिवॉर्ड पूल से टोकन्स को बाय करते हैं तो हमें एक लॉटरी जीतने का मौका मिलता है। यानी 100% एक चांस मिलता है एक फेयर रिवॉर्ड जीतने का। और अगर हम लकी होते हैं तो हमें उस रूप में डाई देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पिछले घंटे जब ये लॉटरी खुली थी तो किस किस व्यक्ति के वॉलेट में कितना कितना डाई एज ए रिवॉर्ड गया है। इस रिवॉर्ड पूल की सबसे अच्छी बात है यहाँ पे खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाने के लिए ही होता है। यानी कि आपको कुछ नुकसान नहीं होता है। आप रिवॉर्ड पूल से जब भी परचेसिंग करेंगे तो आपको हमेशा फायदा ही हो सकता है। यहाँ पे डाउ का सेक्शन होता है। तो इस वक्त आप डाउ में देख पा रहे हैं कि जो भी आपके हम डाउ रिवॉर्ड्स पे काम करते हैं, 3 लेग्स पे काम करते हैं। तो मैं स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एज अ V3 मेरे 3 लेग्स किस किस लेवल पे हैं। आप जब $50,000 को क्रॉस कर लेते हैं तो आप E1 के रैंक अचीव करते हैं। यहाँ पे डाउ जो होता है हमारे टॉप के 5 के लेग्स को कैलकुलेट करता है। इनवाइट का पेज होता है जहाँ पे हमें हमारे कितने वैलिड नोट्स हैं, यानी कि डायरेक्ट कितने स्पॉन्सर्स हमने कर रखे हैं, कितने टोकन्स हमने टोटल स्टेक कर रखे हैं सारे बॉन्ड्स और सारे स्टेकिंग को मिला के। और यहाँ पे नीचे की तरफ आप आपके टोटल टीम का साइज देख पाएंगे, टोटल कितना बिजनेस हो चुका आपके थ्रू, वो सारा कुछ हम मॉनिटर कर सकते हैं।
और कितने एलजीएनएस एज रिवॉर्ड हमें मिल रहे हैं उसको भी हम यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे टरबाइन का एक ऑप्शन होता है, तो टरबाइन के थ्रू, टरबाइन का अपने आप में एक मैकेनिज्म होता है। टरबाइन मैकेनिज्म रखा गया है हमारी इनकम को यहाँ से निकालने के लिए। जितना भी आप रिवॉर्ड में एलजीएनएस को पाते हैं, चाहे वो आपके डाउ रिवॉर्ड्स के थ्रू हो, स्पाइडर वेब के थ्रू हो, उसको आपको टरबाइन करना रहता है और 24 घंटे के बाद आपको आप रिवॉर्ड अपने क्लेम कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म कई बार हम मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं। डाउ, वोट, मिंट, मोबाइल फोन, ऐसे कई सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो वेबसाइट के थ्रू जैसे जैसे आप डैप को इस्तेमाल करेंगे वक्त के साथ, आपको इसके फीचर्स और इसकी वर्किंग आपको क्लियर होती जाएगी। तो अभी तक मेरा एक प्रयास रहा है कि आप तक इसका एक टेक्निकल ओवरव्यू शेयर करूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको काफी सारी नई चीजें सीखने को, समझने को मिली हो। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा राज सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो हम हमारे आज के जो लीडर की शेयरिंग है उसके उनके साथ कंटिन्यू करते हैं। तो नीलेश वैद्य जी, मैं चाहूंगा सर आप अगर अवेलेबल हैं, आप नए V1 हैं, आपका जर्नी, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है अभी तक एज ए V1, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे वो लोगों तक शेयर करें। आप आपका हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ।